आज की बोध कथा से पहले एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाऊं। बम्बई में बहुत साल पहले लोग जूहू बीच पर जाते थे एक मूर्ख व्यक्ति को देखने के लिए। उससे वो मूर्ख क्यों कहते और बड़ा मजा लेते, उसकी मूर्खता पर बहुत हंसते, क्योंकि वो भिखारी था और वो क्या करता कि वो पैसा मैंने सिक्का ही समझता था। तो लोग उसको उसके सामने दोनों हाथ करते, एक हाथ में नोट और एक हाथ में सिक्का। तो वो नोट नहीं उठाता, नोट होता 100 रुपये का, सिक्का होता 10 पैसे का, मगर वो 10 पैसे का सिक्का उठाता था। तो लोग बड़े हंसते। तो लोग अपने बच्चों को लेके जाते, अपने दोस्तों को लेके जाते और कहते देखो मजाक क्या है। अपने हाथ में इस तरह बहुत सारे नोट रखते और फिर इधर सिक्के रखते, वो पक्का सिक्के उठाता। ये बहुत साल तक चलता रहा। आखिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने जाके उससे कहा कि इतने बरस हो गए, तुम ये मूर्खता जारी रखे हो, लोग तुमको तुम्हारा नाम ही मूर्ख रख दिया कि तुम सिक्के उठाते हो, नोट नहीं उठाते। वो हंसने लगा। उसने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, लोग मूर्ख हैं। जिस दिन मैं नोट उठा लूँगा उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा। मैंने सिक्के सिक्के उठा करके बहुत नोट जमा कर लिए। ये तो एक चालाकी भरी बात थी, मगर आज की जो बोध कथा है वो एक दूसरे ढंग से हमको इस बात को समझाती है। एक छोटे से गांव में एक दर्जी था। वो जो दर्जी था वो सूफी था और सूफियाना कलाम पढ़ता, सूफियाना गीत गाता, इसलिए वो सूफी था। उस दर्जी की एक खास बात ये थी कि वो क्या करता कि जब लोग उसको पैसे देते उसके कार्य के लिए, तो उसमें वो उन पैसों को देखता नहीं। तो लोग अक्सर उसको खोटे सिक्के दे देते, तो वो खोटे सिक्के भी ले लेता। तो 2-4-5 बार होने से गांव में ये बात फैल गई कि ये आदमी को खरे और खोटे सिक्के नहीं समझ में आते। तो लोग ढूंढ ढूंढ के अपने घर से खोटे सिक्के निकालते और उसके पास जाके कपड़े सिलाते और उसको वो खोटे सिक्के देते, और वो बड़े मुस्कुरा कर खोटे सिक्के ले लेता। उसको भी किसी व्यक्ति ने एक दिन कहा कि तुम ये खोटे सिक्के क्यों लेते हो, तो वो हंस देता, मुस्कुरा देता, कहता कुछ कहता नहीं। पर एक दिन सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, शाम का वक्त था और वो दर्जी मर रहा था। उसके आसपास लोग इकट्ठा हो गए और वो मर रहा था मगर वो मुस्कुरा रहा था और वो आसमान की तरफ देख करके कह रहा था कि या अल्लाह, देख मैं जीवन भर खोटे सिक्के लेता रहा, मैंने जीवन भर जो लोगों ने दिया वो स्वीकार किया, देख आज ये खोटा सिक्का मर रहा है, तो तू मुझे स्वीकार करने में आगे पीछे मत करना, तू मुझे स्वीकार कर लेना। मैं जीवन भर लोगों के खोटे सिक्के स्वीकार करता रहा, आज इस खोटे सिक्के को तू स्वीकार कर लेना। गांव के आसपास के जो लोग खड़े थे उनके सबके आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने देखा कि कितनी गहरी बात थी, छोटी सी बात कि हम जब सबको स्वीकार कर लेते हैं, सब अच्छा बुरा स्वीकार कर लेते हैं, तो परमात्मा एक दिन हमको भी स्वीकार कर लेता है। उसी स्वीकार को हमने मोक्ष कहा है। मोक्ष माने वो जो कहते हैं ना कि जो प्रकाश का दरिया है, जो कहीं दूर कोई देश है जहाँ हमको लौट कर जाना है, वहाँ पर हमको प्रवेश मिल जाए, उसी को हमने हमारे देश में मोक्ष कहा है। परमात्मा ने हमको फिर अपने में स्वीकार कर लिया।